अहमद फरहाद केस में सेक्रेटरी दिफा की जानिब से अदालती हुक्म नजरअंदाज, गैर हाजिरी पर जज ने कहा वजीर आजम आ सकता है तो सेक्रेटरी दिफा क्यों नहीं, ये वजीर आजम से बड़े तो नहीं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का जुमे को सेक्रेटरी दिफा को हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म। अहमद फरहाद को रिहा कराने की यकीन दहानी पर जज ने अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान से पूछा कि आपने इस बात पर हुकूमत से मशवरा कर लिया है। अदालती हिदायत के बावजूद तफ्तीशी ऑफिसर सेक्टर कमांडर का बयान लेने में नाकाम। अदालत को बताया कि सीनियर ऑफिसर नहीं थे, जूनियर से बात हुई, वजारत दिफा ने तहरीरी बयान दिया है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने पूछा क्या वो पुलिस को दिया गया 161 का सरकारी बयान है? पुलिस को पता होना चाहिए कि उन्होंने क्या करना है। अदालत तफ्तीश में मुदाखलत नहीं करेगी। मजीद समाअत जुमे तक मुलतवी। कोई किसी की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो करता रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लापता अफराद केस की समाअत के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। कहा एजेंसीज के काम का तरीक़ाकार वाज़े हो जाए तो अच्छा होगा। इंटेलिजेंस एजेंसीज के काम पर नहीं, सिर्फ मावराए कानून कामों पर एतराज़ है। एजेंसीज को सिर्फ खिलाफ कानून काम करने से रोकना चाहते हैं। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने कहा कि लापता अफराद के मसले का सियासी हल निकाला जा रहा है। मामला काबीना के इजलास में भी उठाया जाएगा, जिस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि इसका मतलब है कि आप मानते हैं कि ये एक सियासी मसला है। जंग में भी सफ़ेद झंडा लहराकर ही सीज फायर किया जाता है। जब तक मिसिंग पर्सनस केसेस होते रहेंगे, अदालतें भी काम करती रहेंगी। जस्टिस कियानी ने कहा कि इल्ज़ाम है कि बहुत से लोग एजेंसीज की तहवील में होते हैं, वो खाते पीते भी होंगे, खर्च सरकारी खजाने पर आता होगा। क्या एजेंसीज के फंड्स का कोई सालाना ऑडिट होता है? अदालत ने अटॉर्नी जनरल को सवालों के जवाब अगली समाअत पर जमा कराने की हिदायत करते हुए समाअत 14 जून तक मुलतवी कर दी। टेरियान वाइट केस में बानी पीटीआई की नाअहली की दरखास्त खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक जहांगीरी ने रिमार्क्स दिए कि बानी पीटीआई की नाअहली के लिए दरखास्त पहले ही बेंच खारिज कर चुका है। अक्सरियती फैसला पहले ही आ चुका है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने खुद को बेंच से अलग कर लिया था। 2 जजेस अपना फैसला दे चुके थे। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा आप एक तारीख दे दें ताकि मुआवजत कर सकूं। जस्टिस तारिक जहांगीरी बोले जो दरखास्त खारिज हो चुकी उसमें कैसे रिलीज दे दें। साइफर केस क्रिमिनल केस है। क्रिमिनल केस में प्रोसिक्यूशन को अपना केस साबित करना होता है। साइफर केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। कहा पूछ पूछ कर थक गए हैं, इस बंद लिफाफे में था क्या? बिला वास्ता ही सही, किस मुल्क को इसका फायदा हुआ? अगर सारे कह दें कि रात हो गई तो रात नहीं हो जाएगी। अगर सब कह रहे हैं कि ताल्लुकात खराब हो गए तो इस तरह तो नहीं हो जाएंगे। साइफर केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत कल फिर होगी। $300 अरब रुपए की गंदम दरामद के स्कैंडल की तहकीकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मंजूरी के बाद नाक़िस मनसूबाबंदी और गफलत बरतने के इल्ज़ाम में वफाकी वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी के 4 अफसर मुअत्तल। साबिक वफाकी सेक्रेटरी नेशनल फूड सिक्योरिटी मोहम्मद आसिफ के खिलाफ बाज़ाबिता कार्रवाई का हुक्म। विफाकी सतह पर अब तक कितनी गंदम खरीदी गई? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अहम इजलास तलब कर लिया। इजलास में किसानों को दरपेश मसाइल और अब तक दिए गए रिलीफ पर गौर होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की पंजाब के काश्तकारों से गंदम की खरीदारी जारी। सूबाई महकमे खुराक के मुताबिक अब तक पंजाब के काश्तकारों से 37,000 मेट्रिक टन, पास्को से 1,35,000 मेट्रिक टन गंदम खरीदी गई। बलोचिस्तान में गंदम की खरीदारी अब तक शुरू न हो सकी। गर्मी की जो सूरत हाल होती है उन आबादियों में कोई शख्स गर्मी की वजह से मरे तो FIR कलेक्टर के ऊपर करनी चाहिए। हमें एक वजीर के नाते मुझे कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, लेकिन एक शहरी के नाते दिल करता है कि मैं करूं कि इनके दफ्तरों में घुसे, बिजली बंद करें और उनको बिठाएं 10 घंटे उस गर्मी के अंदर के बैठो कि तुम्हें एहसास होता है। कुछ ना करें, कोई तशद्दुद ना करें, कोई गालम गलौज ना करें, बिजली बंद करके बिठा दें उनको, बैठो तुम अपने दफ्तर में बैठ के दिखाओगे कैसे।
के इलेक्ट्रिक वालों के दफ्तर में घुसकर उनकी बिजली बंद कर दो। सिंध हुकूमत के वजीर सईद गनी की तरगीब। सूबाई असेंबली इजलास में के इलेक्ट्रिक पर ताबड़तोड़ हमले। कहा इनके दफ्तरों में घुसकर इनकी बिजली बंद करो ताकि इन्हें एहसास हो इन पर कोई तशद्दुद या गारम गलोच न किया जाए, सिर्फ बत्ती बंद कर दो। सईद गनी ने यह भी कहा कि गर्मी से कोई मरा तो FIR के इलेक्ट्रिक पर होनी चाहिए। सिर्फ बिजली चोर की बजाय सब की बिजली बंद करना जालिमाना तरीक़ाकार है। के इलेक्ट्रिक ने कराची में इज्तिमाई सज़ा का निज़ाम नाफिज कर दिया है। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन ने कहा कि पावर कंपनियां मनपसंद बिल भेजने की गुंडागर्दी न करें। बिल अदा न करने की सज़ा बिल देने वालों को नहीं दी जा सकती। सूबे में घंटों लोड शेडिंग के खिलाफ करारदाद असेंबली में पेश। पंजाब असेंबली ने हतक इज़्ज़त बिल 2024 मंजूर कर लिया। बिल से मुतालिक ऑपोजिशन की तमाम तरमीम मुस्तरद। ऑपोजिशन ने बिल को काला कानून करार दे दिया। हुकूमत का दावा है कि फैलाई जाने वाली झूठी गैर हकीकी खबरों पर हतक इज़्ज़त का केस हो सकेगा। यूट्यूब, सोशल मीडिया के जरिए फैलाई जाने वाली जाली खबरों, ज़ाती ज़िंदगी, अवामी मकामात को नुकसान पहुँचाने के लिए फैलाई जाने वाली खबरों पर कार्रवाई होगी। हतक इज़्ज़त के केसेस के लिए ट्राइब्यूनल बनेंगे जो 6 माह में फैसला करने के पाबंद होंगे। हतक इज़्ज़त बिल के तहत 30 लाख रुपए का हर्जाना होगा। आईनी उहदों पर मौजूद शख्सियात के खिलाफ इल्ज़ाम पर हाई कोर्ट बेंच केस सुन सकेंगे। तमाम मीडिया तंजीमों, इंसानी हुकूक कमीशन और सिविल सोसाइटी की तंजीमों ने हतक इज़्ज़त बिल की सख्त मजम्मत करते हुए इसे इजहार राय पर कदम लगाने की कोशिश करार दिया है। कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि आइन के मुताबिक किसी की जुबान बंदी नहीं की जा सकती। काले कानून के खिलाफ कौमी और सूबाई असेंबलियों में मुजाहिमत करेंगे। साबिक सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने कहा पंजाब में हत्या के इज़्ज़त के कानून के बाद टिकटॉकर्स, सोशल मीडिया, हत्या के व्हाट्सएप मैसेजेस पर भी लोगों के खिलाफ शिकायत और जुर्माना किया जा सकेगा। सहाफ़ी और यूट्यूबर्स भी इसकी जद में आएंगे। ट्राइब्यूनल का कंट्रोल भी हुकूमत के पास होगा। नून लीग की तो ये हालत है कि और कोई खिदमत सादे लायक। रहनुमा पीपल्स पार्टी रजा हारून ने कहा कि मरीम नवाज की नीयत ठीक हो सकती है, लेकिन हत्या के इज़्ज़त बिल को मानी खेज बहस और स्टेक होल्डर से मशावरत के बगैर जल्दबाजी में पास किया गया। इस इक़दाम ने हत्या के इज़्ज़त बिल को इंतहाई मुतनाज़ बना दिया है। बिल पर दोबारा गौर करते हुए इत्तेफाक राय पैदा किया जाए। PTI रहनुमा बाबर आवान ने कहा कि सहाफ़ियों के लिए बनाया गया कानून नहीं चलेगा। PTI सहाफ़ियों के साथ खड़ी है। काले कानून के खिलाफ अदालतों से रुजू करेंगे। ताज़ा तरीन खबर आपको देंगे। PTI तर्जुमान रऊफ हसन पर हमले की इत्तलात मौसूल हो रही हैं। बताया जा रहा है कि इस्लामाबाद में नामालूम अफराद के हमले में तर्जुमान PTI रऊफ हसन जख्मी हुए हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ रऊफ हसन पर इस्लामाबाद में नामालूम अफराद की तरफ से हमला किया गया है और हमले में उनके जख्मी होने की इत्तलात हैं। ये मनाजिर भी आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। तर्जुमान PTI रऊफ हसन जख्मी हो गए हैं। नामालूम अफराद की तरफ से उन पर हमला किया गया है और वो जख्मी हो गए हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ और तर्जुमान PTI रऊफ हसन के बारे में बताया जा रहा है। आप मनाज़र में देख भी सकते हैं कि नामालूम अफराद ने उन पर हमला किया, उन पर तशद्दुद किया और इस वक्त ज़ख्मी हालत में वो मनाज़र भी आप देख सकते हैं कि उन्हें अंदर ले जाया जा रहा है। कुछ साथी उनके साथ हैं। नामालूम अफराद के हमले में रहनुमा तहरीक इंसाफ रऊफ हसन ज़ख्मी हुए हैं। इस्लामाबाद में ये वाक़या पेश आया है। इस्लामाबाद में अब से कुछ देर पहले नामालूम अफराद ने तर्जुमान PTI रऊफ हसन पर हमला किया है, जिसकी जद में आकर वो जख्मी हो गए हैं। मनाज़िर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। अयाज अकबर यूसुफ से नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ मौजूद है। अयाज, क्या पता चल सका है, किसकी तरफ से हमला किया गया है और उनकी हालत कैसी है अब? देखिए जी, मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, ये एक निजी टेलीविजन के शो के लिए G7 चिताला मार्केट आज गए हुए थे। जैसे उन्होंने शो रिकॉर्ड किया, ऑफिस से बाहर अपनी गाड़ी की तरफ गए तो वहां पर मौजूद ऐदी शहीदीन के मुताबिक 4 अफराद ने उन पर हमला किया है और इनसे चीना जब्ती करने की भी कोशिश की है और इनको कुछ चीज उन्होंने जो है वो हिट की है, जिसकी वजह से इनके फेस के ऊपर जो है वो कट पड़ा है और उनसे फौरी तौर पर खून निकलना शुरू हो गया है। इस तमाम मामलात को उस वक्त वहां पर मौजूद जो इधर उधर लोग थे वो जब लपके उनकी तरफ, तो ये 4 अफराद जो है ये वहां से फरार हो गए। अब ये बताना कब इस वक्त हो गया कि 4 अफराद जो है ये मोटरसाइकिल पर आए हैं,
या किसी गाड़ी में थे, लेकिन ये जराए वहां पर बताते हैं कि ये पहले से ताक़ुब में मौजूद थे और इनको मालूम था कि रूफ हसन जो है वो अंदर दफ्तर में मौजूद है और उनके आने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही ऑफिस से बाहर आए उन्होंने इन पे हमला कर दिया, जिसकी वजह से रूफ हसन जो है वो जख्मी है। बाकी तो उनकी हालत ठीक है, बट उनके मुंह पर कट लगा है जिसकी वजह से शदीद खून निकल रहा है। और वहां पर मौजूद स्टाफ ने और GNN के जो निजी टेलीविजन के जो मुलाजमीन, उन्होंने फौरी तौर पर उनको वहां से रेस्क्यू किया और ऑफिस के अंदर ले गए। अभी भी वहां पर क्या मेडिकल ट्रीटमेंट उन्हें कोई दी जा रही है, अस्पताल ले जाया जा रहा है, इस बारे में बता सकेंगे? तो वो हमारी तलात के मुताबिक दफ्तर के अंदर मौजूद है। उनकी ये ख्वाहिश थी कि डॉक्टर को यहीं बुलाया जाए, वो यहाँ से नहीं जा रहे, शायद वो अपने आप को गैर महफूज समझ रहे हैं, इसीलिए वो यहाँ से भी जाने की पोजीशन में नहीं है। लेकिन हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी जो दफ्तर है, उनके लोग वहाँ से मौजूद थे, उनसे हमारी बात हुई है। वो कह रहे हैं कि फौरी तौर पर वहाँ पहुंचेंगे और वो वहाँ से खुद उनको हॉस्पिटल मूव करेंगे, उसके बाद ही कोई लीगल कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। लेकिन हमारी इत्तला तक अभी तक रूफ हसन वहाँ मौजूद है और वहीं पे उनको जो ऑफिस के स्टाफ है वही तिब्बी इमदाद दे रहे हैं। अभी तक कोई डॉक्टर या कोई रेस्क्यू की गाड़ी अभी तक ताहाल वहाँ नहीं पहुंची। ये भी कुछ देर कबल का वाकया है। फौरी तौर पर जो है वो ये मामला हुआ है, जैसे वो निकले हैं ऑफिस के बाहर से और टीवी प्रोग्राम के शो की रिकॉर्डिंग के लिए आए थे और जैसे बाहर आए 4 अफराद ने इन पे हमला किया और यूं महसूस हो रहा था कि वहाँ पर शहरीन के मुताबिक वो 4 लोग इनको शायद अपने साथ ले जाना चाहते थे और जिस पर थोड़ी सी मजामत हुई और उन्होंने फिर जाते जाते इनको कोई चीज मारी है जिसकी वजह से इनके मुंह पर कट लगा है। अयाज, ये बताइएगा कि निजी टेलीविजन चैनल का दफ्तर है जिसमें इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ या प्रोग्राम रिकॉर्ड करने के बाद ये बाहर आ रहे थे, ये एरिया आपने जायजा लिया, CCTV कवर कर रहा है इस एरिया को? बिल्कुल, ये पार्किंग है निजी टेलीविजन की, यहाँ पर CCTV कैमरास मौजूद हैं और इसके साथ साथ ये बड़ा गुंजान आबाद इलाका है, सितारा मार्केट है, G7 मरकज। यहाँ पर यकीनी तौर पर बाकी कैमरे भी काम कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा जो है वो आबादी है और इस किस्म की जो है वो लड़ाई झगड़े, चीना झपटियां और मोबाइल स्नैचिंग की वारदातें मुतअद्दिद बार होती रही हैं, इसलिए वहाँ पर पुलिस का गश्त भी रहता है, बाकी कैमरेज भी वहाँ मौजूद हैं। अब देखते हैं कि इस इवेंट को किस कैमरे ने कैच किया, इस हवाले से अभी तक पुलिस ताहाल हमारी इत्तलात के मुताबिक नहीं पहुंची। वहाँ पर इत्तला कर दी गई है निजी टेलीविजन की स्टाफ की जानिब से, लेकिन अभी ताहाल पुलिस नहीं पहुंची। थाना अपारे का ये इलाका है, अब देखते हैं कि पुलिस वहाँ पर पहुंचकर क्या कार्रवाई अमल में लाती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अयाज अकबर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। तर्जुमान PTI रऊफ हसन पर इस्लामाबाद में अब से कुछ देर पहले 4 नामालूम अफराद की तरफ से हमला किया गया है और हमले की जद में आकर उनके चेहरे पर जख्म आए और खून बहना शुरू हो गया। इस वक्त वो निजी TV चैनल के दफ्तर में ही मौजूद हैं।